छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक यूडी मिंज के विवादित पोस्ट पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास ने इसे राजद्रोह बताया है। राजद्रोह की धाराओं में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। प्रवक्ता ने कहा कि यूडी मिंज ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं, उनकी जगह जेल में है। मिंज के सोशल अकाउंट में लिखा था कि पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति में भारत की हार सुनिश्चित है। अब बीजेपी इस मामले को लेकर कह रही है उनकी जगह जेल में है। बीजेपी का कहना है कि बेशर्मी की सारी हदें मिंज ने पार कर दी हैं और अब उनकी जगह जेल में है। गौरीशंकर श्रीवास बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं राजद्रोह का मामला दर्ज हो। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के पूर्व विधायक यूडी मिंज ने बेशर्मी की सारी सीमाओं को लांघ दिया है। बहुत ही आपत्तिजनक पोस्ट है। ये पोस्ट राजद्रोह की श्रेणी में आता है। राज्य सरकार से हम मांग करते हैं इस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज हो। यूडी मिंज पर राजद्रोह की धारा लगनी चाहिए, उनका स्थान जेल में होना चाहिए। सोशल मीडिया में पोस्ट करके भारत देश की हार को स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हुए यूडी मिंज ने बेशर्मी की सारी सीमाओं को पार किया है। पूरे प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगी। समय समय पर कांग्रेस पार्टी ने अपना यही चरित्र दिखाया है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में, कभी अन्य कारणों से सेना के शौर्य पराक्रम को तोलने का, चुनौती देने का प्रयास किया है। और सहयोगी आकाश आपको नजर आ रहे होंगे। आकाश, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन केदार गुप्ता साहब बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केदार गुप्ता साहब, आपका रिएक्शन यूडी मिंज ने जो पोस्ट किया है उसे लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने भारत देश के सैन्य शक्ति का हमेशा अपमान किया है, सुरक्षा बलों का अपमान किया है, जिससे भारत की अस्मिता और गौरव पर कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। और भारत इसीलिए 2014 के पहले इतना पिछड़ा हुआ था। परंतु अब माननीय नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो सेना का सम्मान करती है, राष्ट्र से प्रेम करती है और हर हाल में ये कहती है कि भारत से जो लड़ेगा, भारत को जो आंख दिखाएगा, उसकी आंख निकाल लेगी भारत की सेना, बहुत मजबूत है। निश्चित रूप से सिर्फ ये मिंज ही नहीं, आप देखें तो इनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी भी लगातार कभी चाइना का दौरा करते हैं, कभी कुछ करते हैं। उनके विवादित चीजें, विवादित बातचीत वो बार बार सोशल मीडिया में वायरल होती है। तो मुझे ऐसा लगता है ये देश में राज करने के लिए षड्यंत्र विदेशियों के साथ करते हैं, अपनी सेना को कमजोर दिखाते हैं, पाकिस्तान की सेना को मजबूत दिखाते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? ये राज और शासन देश में करते हैं और विदेशी लोगों का गुणगान करते हैं। सेना के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी भारत का कोई भी नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये भारत भूमि की प्यार का विषय है, हमारी सेना के सम्मान का विषय है, शौर्य का विषय है। हम इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे और जनता भी माफ नहीं करेगी। मैं ये मांग करता हूं कि इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मामला जी, क्या कानूनी तौर पर आप लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं, मामला दर्ज करवाने वाले हैं? क्योंकि श्रीवास साहब यही कह रहे हैं कि मामला राजद्रोह का दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अगर सेना का अपमान किया है तो राजद्रोह का मामला बनता ही है और कानूनी सलाह ली जाएगी और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की पूरी भरसक कोशिश करेंगे। ये ऐसे राजद्रोहियों को जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए, नहीं तो कोई भी नेता सेना के बारे में कुछ भी बोलता रहेगा। जहां राष्ट्र मजबूत हाथों में है, ऐसे षड्यंत्र। केदार जी, अजय साहू साहब हमारे साथ जुड़े, उनका एक रिएक्शन जरा ले लिया जाए। साहू साहब, यूडी मिंज का पोस्ट आपने देखा, नहीं देखा? भारत की हार सुनिश्चित करने की वो बातें कर रहे हैं, क्या ये कांग्रेस का बयान माना जाए? अरे, साहू साहब से सवाल पूछा, उनका फोन कट गया। बताइए। केदार जी लगातार बने रहेगा। आकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, बेहद विवादित पोस्ट जी। जी बिल्कुल, कांग्रेस के पूर्व विधायक यूडी मिंज का जिस तरीके से पोस्ट आता है कि अगर पाकिस्तान भारत की जो है युद्ध होता है तो भारत की हार सुनिश्चित है, ऐसे में ये राजनीतिक भूचाल भी मचा दिया है। साथ में जो है सेना के पराक्रम और शौर्य पर भी सवाल खड़े किया गया है। जिस तरीके से बयान आ रहा है, भाजपा कांग्रेस में राजनीति लगातार तेज है और भाजपा के प्रवक्ता ने जो है इस पर राजद्रोह का मामला दर्ज होने की बात कही है, उन पर एफआईआर
एफआईआर दर्ज होने की बात कही है। जी। जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उसके बाद लगातार जो है राजनीतिक भी तेज हो रही है और बयान सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी जब अमेरिका दौरे पर गए थे तो उन्होंने यहाँ की चुनाव व्यवस्था पर सवाल उठाया और इसके बाद सेना पर एक तरीके से सीधे तौर पर सवाल उठाना, ये देश की जनता भी इसका सीधे तौर पर विरोध करते नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आकाश आपका। केदार जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अजय साहू साहब का फोन कट गया सवाल सुनते ही, उनका भी बहुत धन्यवाद।